लागू तो करेंगे नहीं, तो जरूरी है। तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। 19 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है। इस बिल को पेश किए जाने के बाद देश की तकरीबन सभी पार्टियों के करीब करीब सभी नेताओं ने इसका समर्थन ही किया है। हाँ, इस बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर विपक्षी नेता सवाल खड़े जरूर कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी इसका समर्थन तो किया है, लेकिन इसको लेकर एक बड़ा राज भी खोला है, या यूं कहें कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार ने इस बिल के बारे में जो कुछ भी कहा है वो केंद्र सरकार की मंशा पर सवालिया निशान भी लगा रही है। सुनिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कुछ कहा है। नहीं, महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो पौराणिक चीज जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हम लोगों का ये है, तब हो रहा अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी है। ये लागू तो करेंगे नहीं, तो इनको जो करना था एक हो जाना चाहिए था 21 में, हर 10 साल पर होता था, तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए उसमें अपना डिले कर, तो इसको हमेशा समय पर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए। ये हम लोगों का डिमांड है, वो तो भी हम ऐसे ही डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी, 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया। और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था, महिलाओं के लिए। अब आप सोच लीजिए कहीं था, और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही, सब जगह बहाली में हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया, और पुलिस में भी किया 35%, और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है। तो ये सब हम लोग किए, और किस तरह से जीविका दीदियों का भी जो हम किया, स्वयं सहायता समूह में कितनी बड़ी संख्या। तो हम सब जगह जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इसके लागू किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये बिल अभी लागू हो ही नहीं सकता है। इस बिल के मुताबिक इसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता है जब तक जनगणना का काम पूरा न हो जाए। वहीं उम्मीद है कि भारत में जनगणना का काम 2026 तक ही पूरा हो पाएगा। तो क्या केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल के रूप में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला है, ताकि उसको वो आने वाले चुनाव में भुना सके और महिला वोटर्स को अपने पाले में कर सके। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही नहीं, विपक्ष के कई नेता भी बीजेपी की इस मंशा को शायद भांप चुके हैं और इसे लागू करने को लेकर लगातार सवाल दाग रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।